जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बायनेंस के अंदर अपनी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, उसको कहाँ से देख सकते हैं और एक दफ़ा मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँगा स्पॉट के अंदर, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएँगे कि आप इसको कैसे मार्जिन अकाउंट के अंदर या फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर या बायनेंस लोन्स के अंदर जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग हिस्ट्री या अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, वो फिर आप देख सकेंगे। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है, अपने बायनेंस के अंदर जब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने ऑर्डर्स के ऊपर आना है। अब ऑर्डर्स के अंदर आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको स्पॉट ऑर्डर है, फिर मार्जिन, फ्यूचर्स, P2P, अर्न हिस्ट्री और लोन हिस्ट्री और 4-5 और अलग से ऑप्शंस भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्पॉट ऑर्डर का समझा दूँगा, उसके बाद आपको बाकी जो है खुद ब खुद तकरीबन समझ में आ जाएँगे। तो सबसे पहले आपने स्पॉट ऑर्डर पे आना है, उस पे क्लिक करें। स्पॉट ऑर्डर से क्यों शुरू कर रहा हूँ इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ पर हर किसी को आना ही पड़ता है तकरीबन ट्रेडिंग करने के लिए। इसलिए मैं स्पॉट ऑर्डर से शुरू कर रहा हूँ और ये सबसे सिंपल भी है और बाकी चीज़ें बिल्कुल इसको मैच करती हैं। तो जब आप स्पॉट ऑर्डर्स में आएँगे तो ये ऑटोमैटिकली आपको ओपन ऑर्डर्स की विंडोज़ पर लेकर आ जाता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस वक़्त कोई ऑर्डर्स आपने ओपन किए हुए हैं स्पॉट के अंदर बायनेंस में, तो वो यहाँ पर दिखाएगा। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ देखें। अगर मैं बायनेंस के स्पॉट में जाऊँ और वहाँ पर कोई ऑर्डर क्रिएट करूँ, यानी यूँ समझिए कि मैं कोई ट्रेड करना चाहता हूँ, ट्रेड की नहीं है लेकिन मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, अपने ऑर्डर को मार्केट में रख देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक टेम्परेरी एक ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक ऑर्डर क्रिएट करूँगा। तो देखें स्पॉट सेलेक्ट हुआ हुआ है इधर, ठीक है? और ये हम बायनेंस के जो मार्केट्स के अंदर जब आप एक्सचेंज पे आएँगे स्पॉट में आएँगे तो भी ये इसी स्क्रीन पर आएगा, ओके। तो मैं इस वक़्त एक टेम्परेरी ऑर्डर क्रिएट करता हूँ बाय का, ठीक है? मैं कहता हूँ कि जी जो बीटीसी यूएसडीटी का पेयर है, मैं कहता हूँ कि जब ये 15,000 पे चला जाए, ठीक है? जब उसकी प्राइस गिरकर 15,000 पर आ जाए, तो मैं एक बीटीसी खरीद लूँ। अब ये ज़ाहिर है कि मुझे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास तो 15,000 यूएसडीटी है ही नहीं, इसलिए इसमें रेड में दिखा रहा है कि आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर जब मैं ये इसको बाय बीटीसी पे कर दूँगा, तो क्या होगा कि वो यहाँ पर नीचे एक ऑर्डर खुलकर आ जाएगा। उस ऑर्डर का मतलब ये होगा कि भई आपने कि मेरा ऑर्डर जो है लाइन में आ गया है और जब भी प्राइस इसकी 15,000 यूएसडीटी पर आएगी बीटीसी की, मेरा जो ऑर्डर है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑर्डर जो है ट्रेड बन जाएगा, ठीक है? तो जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा था शुरू में, आप स्पॉट ऑर्डर्स में आएँगे अपनी हिस्ट्री को देखने के लिए, तो और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि आप ऑर्डर्स चेक करेंगे या ट्रेडिंग चेक करेंगे। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है और ट्रेड क्या होती है। ऑर्डर ये होता है जब आप कोई ट्रेड शुरू करते हैं, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं भी करते तो वो ऑर्डर रहता है। लेकिन जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, चाहे आपने कोई कॉइन खरीदा है, कोई टोकन बेचा है, कुछ भी उसको किया है, जब वो कंप्लीट हो जाता है एक काम, तो फिर वो ट्रेड बन जाता है। तो अगर अब आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि यानी सिर्फ़ वो कम ट्रेड्स जो आपने कंप्लीट कर ली हुई हैं, तो उसके लिए अब आप स्पॉट ऑर्डर के अंदर ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो दिखाना शुरू कर देगा कि आपके कौन से ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब इस वक़्त मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा रहा है इसलिए कि यहाँ पर जो डेट ऑटोमैटिकली सेट हुई हुई है, इस डेट रेंज के अंदर मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं, मैंने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया ही नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं इसकी डेट को थोड़ा पीछे ले जाऊँ मेरे ख़्याल से जब मैंने कोई ट्रेडिंग की थी और फिर सर्च पे दोबारा क्लिक करूँ, तो अब ये रिपोर्ट दोबारा रन करेगा और मुझे दिखाएगा कि मैंने कोई ऑर्डर प्लेस कंप्लीट किया था या नहीं किया था। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेड्स आ रही हैं, डिफरेंट पेयर्स आ रहे हैं जिसके अंदर मैंने ट्रेडिंग ये कंप्लीट की हुई है। कोई कोई खरीदे हैं, कोई बेचे हैं और इस तरह से।
आप इसको और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं कॉइन के हिसाब से। जैसे मुझे पता है कि अगर मैंने सिर्फ़ एडीए का जो मैंने अगर कोई चीज़ ट्रेडिंग की है, कोई ट्रेड कंप्लीट की है, उसको देखना चाहता हूँ, तो उसको सिलेक्ट आप यहाँ से कर लें और फिर सर्च करें तो दोबारा ये रिपोर्ट रन करेगा और मुझे बताएगा कि इस टाइम रेंज के अंदर मैंने एडीए की कोई ट्रेडिंग की है या नहीं की। अब ये बता रहा है कि मैंने इस टाइम रेंज के अंदर नहीं की, अगर होती तो वो यहाँ दिखा देता। अ, अगर ये नॉर्मली 3 महीने एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 3 महीने से ज़्यादा का यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते। एक टाइम के अंदर आपको उससे ज़्यादा की रिपोर्ट नहीं दिखाता। अगर आपको उससे ज़्यादा की रिपोर्ट देखनी है तो फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में आते हैं और फिर आप यहाँ पर आपको मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइमलाइन्स उसको डिफरेंट टाइम रेंज दे सकते हैं, ठीक है? मैं बियॉन्ड 6 मंथ्स अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा की रिपोर्ट चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिमिट रखी हुई है कि आप 1 महीने में अगर आप ये सबसे बड़ी मैक्सिमम रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं अपनी हिस्ट्री की, ट्रेडिंग हिस्ट्री की, तो आपको 1 महीने में 5 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ये रिपोर्ट यूज़ करते हैं, उनका सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है और ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहते कि उनका सिस्टम ओवरलोड हो, तो आपको 1 महीने में आप 5 दफ़ा अपनी फुल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में तो आ गई होगी कि ओपन ऑर्डर्स या ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड में क्या फ़र्क है। ओपन ऑर्डर्स में सिर्फ़ जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी ट्रेड को खोलते हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इस वक़्त की करंट ओपन ऑर्डर्स क्या है। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आपको वो सब कुछ दिखाता है। वो भी दिखाएगा जो ऑर्डर आपने वो खोले हुए हैं, वो भी जो कंप्लीट हो चुके हुए हैं और वो भी जो आपने ऑर्डर्स ओपन किए थे लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया, उनको आपने कैंसल कर दिया। इसमें आपको वो सब कुछ दिखाएगा। ऑर्डर्स के अंदर हिस्ट्री, ठीक है? और लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो आपने जो प्लेस किए हैं वो ऑर्डर ट्रेड हिस्ट्री के अंदर आपको नज़र आएँगे। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये अब देखें जैसे क्या है, मैं आपको क्विकली बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ेल्ड, फिर कैंसल्ड, फ़ेल्ड, कैंसल्ड, कैंसल्ड, फ़ेल्ड, कैंसल्ड। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ऑर्डर ओपन किया और वो कंप्लीट हो गया तो उसको लिख देता है उसका स्टेटस फ़ेल्ड। जब फ़ील्ड हो जाता है तो वो ट्रेड हिस्ट्री बन जाता है, ट्रेड बन जाता है, हिस्ट्री में आ जाएगा। अगर आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं, बाय हो या सेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसको आप कैंसल कर देते हैं, यानी वो ऑर्डर आप कंप्लीट नहीं होता, आप उसको कंप्लीट होने से पहले उसको रोक देते हैं, तो वो कैंसल हो जाता है और वो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में तो आ जाता है कि आपने एक ऑर्डर स्टार्ट किया था, लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, आपने उसको कैंसल कर दिया। तो फ़ील्ड और कैंसल का ये मतलब होता है। जो-जो ऑर्डर्स फ़िल होते जाते हैं, वो ट्रेड हिस्ट्री बन के उसमें आते जाते हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पॉट ऑर्डर अगर आप समझ लेंगे तो आपको बाकी का अब समझ में आ जाएगा। अब अगर हम दोबारा वापस अपनी स्टार्टिंग पर आए तो आप देखें स्पॉट ऑर्डर से मैंने आपको शुरू किया। अगबग इसी तरह मार्जिन में अगर आपने कोई ट्रेडिंग की है या ऑर्डर्स किए हैं, आपको उसी तरह से नजर आएंगे। देखें अगर मैं मार्जिन ऑर्डर पर सेलेक्ट करूं तो वही है। ओपन ऑर्डर्स, देखें स्पॉट ऑर्डर के अंदर ओपन ऑर्डर्स, मार्जिन ऑर्डर के अंदर ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है? इसी तरह अगर आप फ्यूचर्स को खोलें तो वही वही चीज़ ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, बिल्कुल जिस तरह से स्पॉट ऑर्डर के अंदर है। तो अ, ये अर्न हिस्ट्री है, यहाँ पर अगर आपने कोई अपनी स्टेकिंग वगैरह की है उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। लोन हिस्ट्री है, अगर आपका कोई आपने बाइनेंस से लोन लिया हुआ है, उसकी हिस्ट्री आपको दिखाएगा कि अभी ऑनगोइंग ऑर्डर्स, यानी इस वक्त जो ऑर्डर जो मैंने ओपन किए हुए हैं जो कि कंटिन्यू हुए चल रहे हैं इस वक्त, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लोन हिस्ट्री में आ जाएंगे। अ, इसी तरह से आपको अगर आपने कोई पेमेंट हिस्ट्री में भी जा सकते हैं कि अगर आपने या बाय क्रिप्टो हिस्ट्री, यानी अगर आपने अपने बैंक से के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी तरीके से आपने बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली खरीदी है तो वो हिस्ट्री आपको यहाँ नज़र आएगी और 1-2 ऑप्शन इधर और भी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी कि आप अपनी अम, बाइनेंस के अंदर अपनी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, जो-जो आपने ट्रेड्स किए हैं उनको कहाँ से चेक करते हैं और उसको यहाँ तक के कैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा की लंबे अरसे की हिस्ट्री चाहिए। तो
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।